नमस्कार दोस्तों, आज भारत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दे सकती है बल्कि देश की रणनीतिक स्वतंत्रता को भी पूरी तरह बदल सकती है। और वो खबर है भारत में ही रफाल लड़ाकू विमान बनाने की योजना पर तेजी से चल रहा काम। जी हाँ, अब तक जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारत फ्रांस से खरीदता रहा है, आने वाले समय में वही विमान भारत की धरती पर भारतीय इंजीनियरों और तकनीक के सहयोग से तैयार हो सकते हैं। और अगर यह योजना पूरी तरह सफल होती है तो यह भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया मोमेंट साबित हो सकता है। सूत्रों के अनुसार भारत लगभग 114 नए राफेल जेट खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ खरीद नहीं बल्कि निर्माण पर फोकस है, जिसका मतलब साफ है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि रक्षा निर्माण में वैश्विक खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने यह महसूस किया कि विदेशी हथियारों पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी बड़े युद्ध या संकट के समय जोखिम पैदा कर सकती है, क्योंकि सप्लाई चेन, स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड पूरी तरह दूसरे देश पर निर्भर होते हैं। ऐसे में घरेलू उत्पादन ही सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। और रफाल जैसे 4.5 जनरेशन के अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट का भारत में निर्माण न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि हजारों हाईटेक नौकरियों का निर्माण करेगा, एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा और छोटे छोटे भारतीय डिफेंस सप्लायर कंपनियों को भी ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत में राफेल का निर्माण शुरू होता है तो भविष्य में भारत अन्य देशों को भी फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ सकता है, जो अभी तक केवल अमेरिका, रूस और कुछ यूरोपीय देशों तक सीमित रहा है। और यही वह रणनीतिक बदलाव है जो भारत को रक्षा उत्पादन महाशक्ति बना सकता है। इस डील का एक बड़ा पहलू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, क्योंकि जब किसी देश में लड़ाकू विमान बनते हैं तो केवल मशीन नहीं आती बल्कि डिजाइन, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस और अपग्रेड की क्षमता भी विकसित होती है। और यही क्षमता किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाती है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने तेजस फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है, लेकिन राफेल जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का घरेलू निर्माण भारत को एक नई लीग में खड़ा कर सकता है। वहीं रणनीतिक रूप से भी यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और भारत को 2 मोर्चों की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी एयर पावर मजबूत करनी ही होगी। इसके अलावा फ्रांस और भारत के संबंध भी इस डील से और गहरे होंगे, क्योंकि फ्रांस लंबे समय से भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच सहयोग केवल हथियारों तक सीमित नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा तक फैला हुआ है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह प्रोजेक्ट अरबों डॉलर का हो सकता है और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि बड़े रक्षा प्रोजेक्ट का मतलब है निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास। और यही कारण है कि सरकार इस परियोजना को केवल रक्षा सौदा नहीं बल्कि औद्योगिक परिवर्तन के रूप में देख रही है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट निर्माण बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें समय, लागत और तकनीकी समन्वय सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। लेकिन अगर भारत इस चुनौती को पार कर लेता है तो आने वाले 20 से 30 वर्षों तक देश की रक्षा क्षमता को स्थिर और मजबूत आधार मिल सकता है। कुल मिलाकर ये खबर केवल एक डिफेंस डील की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की कहानी है। एक ऐसे भारत की जो आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जो आत्मनिर्भरता को केवल नारे तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है और जो वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस महत्वाकांक्षी योजना को समय पर पूरा कर पाएगा और क्या यह सच में देश को रक्षा उत्पादन में सुपर पावर बना पाएगा? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर भारत में राफेल का निर्माण शुरू हो गया तो यह केवल एक विमान नहीं बल्कि नए भारत की उड़ान होगी। ऐसी ही बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए।